नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ बिलाल मलिक। उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां पूरी तैयारी के साथ जनता के बीच पहुंच रही हैं। और अगर बात की जाए जौनपुर की मल्हनी सीट पर भी बीजेपी, सपा, बसपा चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। और अगर बात की जाए यहाँ पर जो है धनंजय सिंह भी निर्दलीय उम्मीदवार जनता के बीच में पहुंच रहे हैं और जनता से समर्थन हासिल करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। लेकिन अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिरकार कौन वापसी करेगा। क्या सपा वापसी करेगी या फिर बीजेपी का खिलेगा कमल, या फिर एक बार यहां पर बसपा कमाल करेगी, या फिर धनंजय सिंह भी यहां पर इस सीट पर जीत हासिल करेंगे। ये तो आने वाला कल ही बताएगा, क्योंकि जिस तरह से सभी पार्टियां पूरी तैयारी के साथ जनता के बीच पहुंच रही हैं और जीत के दावे यहां पर किए जा रहे हैं। लेकिन सपा, बसपा, बीजेपी की तरफ से अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया और चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। लेकिन देखना होगा कि क्या वाकई में यहां पर इस बार जो है सपा वापसी करेगी या फिर बीजेपी का कमल खिलेगा। क्योंकि एक तरफ जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को लेकर मुद्दा बनाया जा रहा है, पूरा विपक्ष लामबंद हो रहा है और कांग्रेस, सपा, बसपा लगातार योगी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी बीच यहां पर उपचुनाव हो रहा है और 7 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है इस पर कौन बाजी मारेगा, सत्ता के इस महासंग्राम में कौन वापसी करेगा और किसकी यहां पर जीत होगी, एक बड़ा अहम सवाल है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा चलेंगे जौनपुर, जहां से राहुल कुमार हमारे संवाददाता सीधा लाइव मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, क्या कोई ताजा अपडेट है आपके पास? जी बिलाल, मैं आपको बताना चाहूंगा जौनपुर जिले में माली चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई। आज बीजेपी के प्रत्याशी मनोज सिंह ने अपना पर्चा दाखिल किया है। मनोज कहा है कि वह बीजेपी कब्जा करेगी मल्हनी सीट पर, क्योंकि अभी तक मल्हनी सीट पर बीजेपी कभी जीत नहीं पाई है। मनोज सिंह का दावा है कि मल्हनी सीट जो 50 सालों में कार्य नहीं हुआ वो 1 साल में करके दिखाएंगे। बड़ा दावा है, ये आने वाला 10 तारीख को पता चलेगा। लेकिन वही बात करते हैं सपा के प्रत्याशी लकी यादव की, तो लकी यादव ने सरकार या कहें प्रशासन पर भी बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा है सरकार इस सीट को जीतने के लिए प्रशासन का सहयोग ले रही है। तो कहीं न कहीं देखने वाली बात होगी किस तरीके से चुनाव 10 तारीख को देखने को। लेकिन किस तरीके से जौनपुर में मल्हनी चुनाव को लेकर, चाहे बात करें पूर्व विधायक या सांसद धनंजय सिंह की बात करें, लकी यादव अपने पिता के पुत्र, तो कहीं न कहीं जिस तरीके से जौनपुर में सियासी सरगर्मी तेज हो गई, आरोप प्रत्यारोप का जारी हो गया, तो कहीं न कहीं जिस तरीके से अब मल्हनी उपचुनाव को लेकर तैयारियां सभी पार्टियां जोरों से कर रही हैं। लेकिन राहुल, अगर बात की जाए राज्य की योगी सरकार या फिर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की, क्या जो है केंद्र की सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं और राज्य की सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, क्या बीजेपी उम्मीदवार उन्हीं योजनाओं के बलबूते जनता के बीच पहुंच रहे हैं और जनता से उन्हीं योजनाओं के आधार पर समर्थन हासिल करने की कोशिश की जा रही है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जौनपुर जिले में भले ही उत्तर प्रदेश या कहें राष्ट्रीय पार्टी या क्षेत्रीय पार्टियां अब विकास की बातें नहीं कर रही हैं, विकास की बातें छोड़कर जातिवाद की बात पर चल रही है। आपको बताना चाहूंगा जौनपुर जिले में जातिगत आधार पर टिकट का वितरण किया गया, तो कहीं न कहीं विकास के दावे पीछे हो गए। जिस तरीके से मल्हनी विधानसभा का सीट एक ग्रामीण इलाका आता है, जो टूटी सड़कें हैं, चिकित्सा व्यवस्था नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। उत्तर प्रदेश मंत्री या के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन विकास का जो दावा है वो अभी भी पड़ा है। बात करते हैं बीजेपी की, तो कहीं न कहीं जिस तरीके सरकार या केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं हैं वह लोगों तक पहुंचाने में बहुत देरी कर चुकी, क्योंकि चुनाव बहुत कम दिन है और प्रत्याशियों की घोषणा 2 दिन पहले हुई। तो कहीं न कहीं मनोज सिंह पर अब काम तेजी से करना होगा, क्योंकि जिस तरीके से मनोज सिंह का नाम आखिरी कुछ दिनों में आया है, तो कहीं न कहीं अब लोगों से मिलने का जो सिलसिला है वो आने वाले दिनों में बताएगा। लेकिन जिस तरीके से मल्हनी विधानसभा जी। लेकिन राहुल, अगर सभी प्रत्याशियों की यहाँ पर बात की जाए तो सभी जो उम्मीदवार हैं वो किस तरह से जनता के बीच पहुंच रहे हैं और क्या कुछ उनकी तैयारियां हैं, किस तरह की रणनीति है ताकि वो जनता का समर्थन जो है हासिल कर सकें, किस तरह से पूरी तैयारी के साथ वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं? बिलाल, मैं आपको एक बड़ी बात बताना चाहूंगा। जौनपुर जिले जिस मल्हनी विधानसभा पे चुनाव होना है, जो धनंजय सिंह का जो इलाका कहा जाता है हरारी या सिकरारा का, जो उनका सिरवा के गांव में मकान पड़ता है, वहाँ अतिरिक्त फोर्स लगाए जाएंगे। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से प्रशासन एक बेहतर चुनाव परिणाम कराने की उम्मीद, लेकिन जिस तरीके से चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो और या भाजपा अपने अपने मुद्दों को उठाने में लगे हुए हैं। जिस तरीके से सपा पर तो सपा भाजपा पर आरोप लगा रही कि
डेढ़ बिल्कुल। मनोज सिंह का बड़ा बड़ा सवाल आपको बताना चाहूंगा बिलाल, कि मनोज सिंह ने जब मीडिया से मुखातिब हुआ तो उन्होंने बताया कि मल्हनी विधानसभा में 50 सालों से विकास नहीं हुआ है और 10 सालों में सपा का गुंडा राज हुआ है मल्हनी में। तो कहीं न कहीं उन्होंने उखाड़ फेंकने की बात कही है। ये तो आने वाला दिन ही बताएगा, 10 तारीख बताएगा कि जनता किसके सर पर सेहरा बांधेगी। लेकिन जिस तरीके से मल्हनी विधानसभा में अभी भी टूटी सड़कें दिखाई देंगी, चिकित्सा व्यवस्था, तो कहीं न कहीं लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन इस तरीके से इस बार मल्हनी विधानसभा का चुनाव अब त्रिकोणीय मुकाबला होने को दिख रहा है। लेकिन जिस तरीके से इस समझे एक बाहुबली नेता के रूप में जाने जाते हैं धनंजय सिंह, एक गरीबों का मसीहा के रूप में जाने जाते हैं धनंजय सिंह की साख जो है आपको मैं चाहूंगा, या कहें जमीन स्तर के नेता माने जाते हैं, तो डोर टू डोर मिल रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में या तो भाजपा या तो सपा या तो धनंजय सिंह, लेकिन एक बार जीत का सेहरा बदलेगा। लेकिन राहुल, एक और बड़ा अहम सवाल है, जिस तरह से एक लंबे वक्त से यहाँ पर सीट पर जो है सपा का कब्जा रहा है, तो उस सपा का जो एक जनाधार भी यहाँ पर सीट पर माना जाता रहा है, तो उसे खत्म कैसे किया जाएगा? कैसे बीजेपी यहाँ पर वापसी करेगी? क्योंकि धनंजय सिंह भी चुनावी मैदान में है, उनका भी काफी यहाँ पर दबदबा माना जाता रहा है। और अगर बसपा की बात की जाए तो बसपा का भी लगातार जो है वो भी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। राहुल, आपको आवाज मिल रही है? लगता है तकनीकी खराबी के चलते हमारा संपर्क टूट गया, तो एक बार फिर संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि जिस तरह से मल्हनी सीट पर उपचुनावों की तैयारियां यहाँ पर हो रही हैं और सभी पार्टियां जो है चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं और सभी पार्टियों के उम्मीदवार भी अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प यही होगा कि आखिरकार किस तरह से जो उपचुनाव हो रहा है और मल्हनी सीट पर इस बार किसका परचम लहरेगा, क्योंकि जो है सपा का कब्जा इस सीट पर रहा है और साथ ही यहाँ पर यह भी माना जाता रहा है कि ज़्यादातर जो है यहाँ पर यादव समाज के लोग रहते हैं और उसका भी फायदा यहाँ पर जो है सपा को मिलता रहा है। एक बार फिर सीधा चलेंगे जौनपुर राहुल के पास। राहुल, क्या लगता है आपको, क्या सपा का जो यहाँ पर लगातार कब्जा रहा है उसे खत्म कैसे किया जाएगा? क्या वाकई में बीजेपी वापसी करेगी या फिर धनंजय वापसी करेंगे? विधानसभा सपा का सुपर माना है। यहाँ समीकरण की बात करें तो लगभग 80,000 से ज्यादा यादव है और बाहुबली और ठाकुर के 60,000 से ज्यादा। इस समय जाति समीकरण देखा जाए तो कहीं सपा सहानुभूति भी मिल रही है, क्योंकि काफी दिग्गज नेता पारसनाथ यादव यहाँ से 2-3 बार विधायक रह चुके हैं। तो कहीं न कहीं इस बार लकी यादव भी मैदान में जोरों शोरों से अपनी जीत की बात करें। लेकिन आने वाले कल पर देखने वाली बात होगी किस तरीके से कौन किसके सर पे सेहरा बंधेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा ये मल्हनी विधानसभा बिल्कुल राहुल, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिरकार जनता का समर्थन यहाँ पर किसे मिलेगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन जिस तरह से अब सपा बसपा बीजेपी के उम्मीदवार यहाँ पर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और अगर बात यहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवार की भी की दिया है धनंजय सिंह के, उनका भी यहाँ पर दबदबा काफी माना जाता रहा है। लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जो लंबे वक्त से सीट पर कब्जा सपा का रहा है वो खत्म हो पाएगा या फिर बीजेपी वापसी करेगी या फिर सत्ता पर काबिज होंगे निर्दलीय उम्मीदवार को, जिस तरह से उनका दबदबा यहां पर माना जाता है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।